सर्दियाँ आ गई हैं, इसका मतलब अच्छी अच्छी सब्जियाँ, अच्छे अच्छे अचार और बहुत सारी चीज़ें, मज़ा आ जाता है। हाय, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा तबीयत डाउन थी और बिज़ी थी मैं। और अब आ गया है ठंड का सीज़न। अब ठंड में हमारे सब्जियों की बहार आ जाती है, जैसे कि गाजर, गोभी, मूली, बहुत ही चीज़ें। आप लोग गोभी का क्या क्या बनाते हैं? आज मैं मार्केट से बहुत सारी गोभी ढेर सारी खरीद के लाई हूँ और इस गोभी का मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट अचार। मतलब इसको आप बनाकर अगले दिन से ही इसको खाना शुरू कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है, झटपट बनता है। क्या आप लोगों ने गोभी का अचार बनाया है? गोभी के अचार कई तरीके से बनते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है वो फटाफट वाला है। कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है और बहुत जल्दी बनाते हैं। और आज तो मैं सिर्फ गोभी का बना रही हूँ, आगे मैं बनाऊँगी मिक्स, यानी गाजर, गोभी और मूली का। तो आइए चलते हैं, आज बनाते हैं हमारे साथ बढ़िया सी गोभी का अचार। इसके लिए मैंने ले ली है गोभी। ये मेरी गोभी वज़न में 2.5 से 3 किलो है और बहुत ही अच्छी एकदम। जब गोभी आप ख़रीदें तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने वाला है कि गोभी एकदम ठोस हो, टाइट हो। फूली-फूली गोभी जो होती है वो स्वाद में अच्छी नहीं होती है और आजकल तो फ़िलहाल बहुत टाइट अच्छी गोभी आ रही। अब इस गोभी को काटने का भी एक तरीका है। हम गोभी को चाकू से बीच से भी नहीं काटते जैसे हम और सब्जियां काटते हैं। चाकू के नोक से पहले हम फूल को डंठल से अलग कर लेंगे और उसके बाद चाकू की नोक से एक एक कली इसकी अलग करेंगे। आप वीडियो में देख रहे होंगे, इस तरीके से हम बड़ी बड़ी कलियां इसकी अलग कर देंगे। जब बीच का डंठल वाला हिस्सा बचता है तब चाकू से थोड़ा सा कट लगाकर और हाथों से तोड़ेंगे। मतलब इसको अगर हम चाकू से सीधा सीधा कट करते हैं तो थोड़ा सा छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं और ये एकदम से टूटने लगती है, इसलिए इसको हाथ से अलग अलग कलियां तोड़ लें। देखिए, सारी गोभी के फूल अलग कर लिए हैं, यानी सारे कॉलीफ्लावर्स के जो कलियां हैं वो बिल्कुल अलग हो गई हैं। और आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े पीसेस में रखी है मैं। इसके बाद अब बारी आती है डंठल की। इन डंठल को मैं नहीं फेंकती हूँ और ये जो डंठल के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन पत्तों के नीचे के डंठल लगे उनको भी मैं नहीं फेंकती हूँ। उसकी भी मैं रेसिपी आगे डालूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सब्ज़ी बनाती हूँ इसकी। और अभी तो मैं बना रही हूँ अचार, तो बात करते हैं अचार की। तो जो डंठल था मोटा वाला, नीचे का टाइट वाला, उसका ऊपर का हिस्सा जो रेशे वाला होता है उसको हम हटा देंगे चाकू से और डंठल को कट करके अचार के में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारे डंठल को हम कट कर लेते हैं। सारी गोभी और डंठल सब कट हो गई है। अब बात आती है गोभी को वॉश करने की। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। गोभी को वॉश करना बहुत ध्यान से ज़रूरी है। आप इसको डलिया में डाल के डायरेक्ट पानी के नीचे मत धोएं। आप इसको पतीले में पानी भरकर और उसमें डालकर धुल धुल कर आप डलिया में निकाल लें, क्योंकि ऐसा करने से इसके जो भी अ, कीड़े उकड़े होंगे, अगर होंगे तो वो नीचे नीचे बैठ जाते हैं। और इसको अच्छे से पानी से धोना है, थोड़े से पानी से नहीं। इसमें गोभी धुलने में पानी की बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से धुलना है। अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ा सा पानी बॉयल करके और उसमें गोभी डिप करके 2 मिनट के लिए रख दें, फिर धुलें। देखिए, धुलकर मैंने सारी डलिया में कर ली है और पतीले के ऊपर रख देते हैं ताकि सारा पानी इसका ड्रेन आउट हो जाए। जब तक गोभी का पानी निकल रहा है तब तक हम तैयार कर लेते हैं एक मसाला। तो उसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच राई, सरसों जो काली वाली होती है, और 1 चम्मच ले लेते हैं काली मिर्च, 2 चम्मच सौंफ मसाले वाली, और लगभग 2 से ढाई चम्मच ले लेते हैं साबित धनिया, और 1 चम्मच लिया है मैंने मेथी। अब इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 7 से 8 ले ली हैं लाल मिर्च। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। मैं थोड़ा कम तीखा खाती हूँ।
दोस्तों, आप लोग गोभी खाते हैं या नहीं? मुझे तो गोभी बहुत पसंद है। गोभी की सब्ज़ी, गोभी का अचार, गोभी के पराठे, अ, गोभी का मंचूरियन, मुझे गोभी कैसे भी आप खिला दीजिए, मुझे बहुत पसंद है। और गोभी में आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, हड्डियों के लिए अच्छी होती है, विटामिन के होता है गोभी में। लेकिन गोभी थायराइड वालों को नहीं खानी चाहिए। प्रेगनेंसी में गोभी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर एसिडिटी बनती है तो भी गोभी को अवॉइड करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गए गोभी के फ़ायदे के और नुकसान की बात। अब गरम कढ़ाई में मैंने ले लिया है लगभग 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 चम्मच हल्दी पाउडर और ढेर सारा हींग। हींग तो मेरी बहुत फेवरेट है, इसलिए मैं हींग तो बड़ा खुले दिल से यूज़ करती हूँ। आप अपने हिसाब से यूज़ करिए, मेरे हिसाब से नहीं। इसको हम एक बार चला देते हैं। ऐसा इसलिए किया है कि जब तेल गर्म होगा तो इसमें हल्दी और हींग अपने आप पक जाएगी। देखिए, लगभग पक गई है, अच्छा सा झाग आ चुका है, खुशबू भी आने लगी है। अब हम इस तेल को एक कटोरी में निकाल लेते हैं, लेकिन सारा का सारा नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा तेल हम इसमें बचा लेंगे। देखिए, इतना तेल मैंने कटोरी में निकाल लिया है और थोड़ा सा तेल हमने बचा लिया है। अचार के लिए हम जो भी बर्तन यूज़ करेंगे उसका बहुत ध्यान देना है कि बिल्कुल भी नमी ना हो उन बर्तन में। अब जो तेल कढ़ाई में बचाया है उसमें जो धुली हुई गोभी रखी थी उस गोभी को हम ऐड कर देते हैं, और सारी एक साथ नहीं करेंगे। एक साथ करेंगे तो आप इसको चला ही नहीं पाएंगे। गोभी बहुत बड़ी बड़ी होती है, चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसको हम पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधी गोभी। अब हम इसको पहले चलाएंगे, चलाकर थोड़ा सा लगता है कि हाँ चल गई है, उसके बाद हम दूसरी और जितनी बची है गोभी सारी की सारी इसमें ऐड कर रहे हैं और अब चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा टास्क है चलाना, नहीं चल पाएगी। चलिए, कोई नहीं, अभी चलाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। नीचे की गोभी तो ऑलरेडी चली हुई है। अब हम इसके ऊपर ढक देते हैं कोई बड़ा बर्तन। मैंने बड़ी सी प्लेट ली है, आप यहाँ पर थाली ले लें या आपके पास बड़ी लीड हो तो आप वो ढक सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस करते हुए, क्योंकि अभी गोभी ज़िद्दी है, अड़ियल खड़ी हुई है। जब तक गोभी पक रही है तब तक ये जो मसाला ड्राई रोस्ट करके रखा था वो भी ठंडा हो चुका है, उसको हम कर लेते हैं ग्राइंड। ये ग्राइंड करते समय ध्यान देंगे, बहुत महीन फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा, बहुत दरदरा भी नहीं लेकिन हल्का सा दरदरा को पीस लेंगे। देखिए, इस तरीके का बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरीके का फ्रेश मसाला बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग आने लगती है कि हाँ मैं अचार बना रही हूँ। देखिए, ये मसाला रेडी हो चुका है, हल्दी वाला तेल रेडी हो चुका है और गोभी अभी पक रही है हमारी। लेकिन गोभी को पकाने के वो डाल जो आपने कढ़ाई में रख दी है उसके बाद आप बिल्कुल फ्री नहीं है। अब इसको बीच बीच में छेड़ते रहना है, नहीं तो ये नीचे से कढ़ाई के साथ चिपक जाएगी और फिर स्मेल आ जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इस गोभी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे बार बार। बार बार गोभी चलाने से थोड़ा सा श्रिंक भी करेगी और जो नीचे का तेल है वो ऊपर भी आएगा और अच्छे से गोभी पकेगी। अब हम इसको पका लेंगे पहले से चलाते हुए। देखिए, सारी गोभी लगभग येलो हो चुकी है और थोड़ी सी श्रिंक भी हो गई, आपने देखा कढ़ाई थोड़ी सी खाली हो गई है। अब हम इस स्टेज में आधी कटोरी सिरका, सिरका वही जो गन्ने के रस वाला सिरका मिलता है, मैंने तो मार्केट वाला ही यूज़ किया है। अगर आपको कहीं घर वाला मिल जाए, जो जैसे गाँवों में सिरका होता है जो हमारी नानी दादी अम्मा लोग रखती हैं, अगर वो सिरका मिल जाए तो वाह क्या टेस्ट होता है उस सिरके का। लेकिन मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको मिले तो आप वही यूज़ करें, बहुत यमी लगता है। मैंने तो फ़िलहाल मार्केट वाले ही गन्ने के सिरके से काम चलाया है। देखिए, लगभग तैयार हो गया है, बस इतना ही कुक करना है। इसको हम बढ़िया से चला देंगे। गोभी का कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल चेंज हो गया है और काफ़ी हद तक श्रिंक हो गई है, कम हो गई है।
अब इसको हम खूब बढ़िया सा चला देंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना है, पकाना नहीं है हमें, क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं अचार। इसको पहले चेक करते हैं। देखिए इजीली हाथ से फूट रही है, यानी ये गोभी हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। अब इसको हम बस एक बार हल्का सा चलाने के बाद निकाल लेते हैं किसी स्टील के बर्तन में। अब इसको हम बस इतना ध्यान रखना है, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें सिरका पड़ा हुआ है। और अगर गैस ऑफ करने के बाद भी हम इसमें कढ़ाई में छोड़ देंगे तो भाई साहब इसका स्वाद तो चेंज होगा ही होगा और बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मतलब खाने लायक नहीं बचेगा। तो अब हम गोभी को कर लेते हैं ठंडा। भाई आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको अपने आप ही ठंडा होने दें, अगर टाइम ना हो, थोड़े जल्दी में हो, तो आप इसको पंखे की हवा के नीचे भी कर सकते हैं। गोभी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें जो दरदरा कूटा हुआ मसाला अपना रखा था उसको ऐड कर देते हैं और बढ़िया सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करना भी एक टास्क है, बहुत ज़्यादा सी है, तो इसको हम टॉस करके मिक्स करेंगे। इस तरीके से टॉस करते हुए मिक्स करेंगे। सारा मसाला मिक्स हो गया है। शिट, मैं नमक भूल गई थी। अब इस गोभी में हम डाल देते हैं 2 से ढाई चम्मच नमक। नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, तो नमक डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना डाल दीजिए। ऐसा भी ना हो कि आप एकदम ढेर सारा डाल दें और फिर कहें कि नहीं रेखा, आप ही ने बताया था कि नमक ज़्यादा सा डालना है। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा ओवर डालना है। अब हम बढ़िया सा इसको कर देते हैं मिक्स। इसके बाद अब हम इस गोभी को कर लेंगे अपने एक कंटेनर में ट्रांसफ़र। आप कोई भी सूखा एकदम साफ़ कंटेनर लें। ध्यान रखें कि कंटेनर में बिल्कुल भी पानी ना हो। और अब जो हल्दी वाला तेल रखा है उसको हम बढ़िया सा मिक्स करने के बाद ऊपर से डाल देंगे और लगभग 2 बड़े चम्मच सिरका और डाल देंगे। ये देखिए रेडी हो गया है हमारा इंस्टेंट गोभी का अचार, और फटाफट बनने वाला। फटाफट आप इसको खाएं, पूरी पराठा दाल चावल, वाओ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये गोभी का अचार तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। जब तक गोभी का सीज़न होता है लगभग 2-3 बार तो मेरे घर में बन ही जाता है। आपको मेरी गोभी के अचार की इंस्टेंट रेसिपी कैसी लगी, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप आगे भी मेरे वीडियोस को देखते रहें। मैं गोभी के बहुत सारे डिशेस बनाने वाली हूँ।